नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, शनि 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं और वृषभ लग्न वालों के लिए क्या फल लेके आएंगे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। आपके दसम भाव में शनि बैठे हैं। शनि इस वक्त कुंभ राशि में है। कुंभ राशि आपके दसम भाव में पड़ती है। शनि का वक्री होना आपको ये बताता है कि अब ये फलों को अचानक देंगे। कोई भी वक्री ग्रह अपने फलों को अचानक देता है, ज़्यादा ताकतवर ढंग से देता है, क्योंकि वक्री ग्रहों के पास एक अतिरिक्त बल जुड़ जाता है जिसे हम चेष्टा बल कहते हैं। तो वो ज़्यादा देने की कोशिश करता है। चेष्टा यानी एक प्रकार से आप उसे प्रयास समझ सकते हैं, कोशिश समझ सकते हैं, इच्छा भी समझ सकते हैं। तो अब ये ग्रह जो है वो बहुत मन से बहुत बलशाली हो गया। और चूँकि ये तो शनि है, अपनी स्वराशि में है, अपने ही घर में बैठे हैं, तो वो वैसे भी बलवान हैं। तो स्वराशि के मूल त्रिकोण राशि में बैठे शनि का वक्री होना यानी शनि को अब और बलवान कर देगा। और इसके फल ज़्यादातर दोस्तों अचानक आते हैं। अच्छे फल आएंगे वो भी अचानक आएंगे, बुरे फल आएंगे वो भी अचानक आएंगे। तो अब समझते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो दसम भाव में शनि बैठे हैं। दसम भाव आपके कर्म का है। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार का जीवन में जो भी आप कर्म करते हैं वो सारा कर्म हम यहीं से देखते हैं। मान का है, सम्मान का है, प्रसिद्धि का है। तो शनि इस भाव को पहले तो बलवान करते हैं, क्योंकि शनि अपने ही राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। और शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। यानी आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। कर्म क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिल सकती है और आपका कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में थे, क्योंकि दसम भाव सरकार का होता है, सरकारी तंत्र का होता है, और आप अगर किसी प्रकार के सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको वो सरकारी नौकरी भी मिल जाए। कुंडली में भी अगर आपकी महादशा अंतरदशा का क्रम अच्छा चल रहा है, कुंडली आपकी अच्छी है, तो इन फलों में और तेजी और तीव्रता आ सकती है और बहुत पावरफुल ढंग से आपके साथ जीवन में बहुत आश्चर्यजनक रूप से पॉजिटिव घटनाएं या अच्छी घटनाएं आपके साथ हो सकती है। मान सम्मान बढ़ सकता है, पद लाभ हो सकता है। आप सोचे भी ना हो, आपको अचानक से आपको उन्नति, पद में उन्नति मिल सकती है। अगर आपसे पहले से ही अगर आप नौकरी में हैं तो आपको पद लाभ हो सकता है, बहुत बड़े पद में आपकी उन्नति हो सकती है। उसके अलावा शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे वो उसे सुरक्षा देते हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए आपकी परीक्षा लेते हैं। शनि की पहली तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव में। अब शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव के फल को खराब करते हैं। तो अब चूंकि 12वां भाव आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का है, खर्चे का है, चीज़ों के नुकसान का है, कष्ट का है, तो यहाँ आपके लिए विपरीत राजयोग बन जाएगा और शनि इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। यानी शनि किसको नुकसान पहुँचाएंगे? आपके खर्चों को नुकसान पहुँचाएंगे, आपके कष्टों को नुकसान पहुँचाएंगे। जो आपको परिस्थितियाँ अगर कुछ बन रही थी, कुछ छूटने वाला था, कुछ कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा था, वो सारा कुछ अपने आप में वो मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन वाला मामला आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर शनि आपको अचानक से बहुत अच्छे फल देंगे। विदेश से जुड़ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर चूँकि अब शनि यहाँ जो पॉजिटिव हम रिजल्ट की बात करें तो शनि वो सब तब देते हैं जब हम उस भाव के लिए ज़्यादा मेहनती हो जाते हैं। अगर आप 12 भाव के काम करते हैं, विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का आपका काम है, तो अब इन सारे कामों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासित रहना पड़ेगा और बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि शनि अब यहाँ पे अचानक जब फल देंगे, और शनि जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए आप अगर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो शनि आपको खराब फल नहीं देते हैं। आप मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं, केवल उस स्थिति में शनि आपको तकलीफ़ देते हैं, दुख देते हैं, परेशानी देते हैं। तो 12वें भाव में अगर आप 12वें भाव के कामों को आपने शिद्दत से ना की, मेहनत ना की, ज़्यादा आप एफर्टवान ना हुए, खूब प्रयास आपने नहीं किया, तब उस स्थिति में आप शनि आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ भी अगर आप अपना अधिकतम दे रहे हैं
तब यकीन मानिए कि आपको अचानक वो सुविधा मिल सकती है, वो लाभ मिल सकता है। विदेशों में आप अपार सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट में असामान्य लाभ हो सकता है, या असामान्य रूप से आपका इन्वेस्टमेंट बहुत फायदेमंद साबित आपके लिए हो सकता है, बशर्ते आपकी कुंडली भी अनुकूल हो, आपकी दशाओं का क्रम अच्छा हो। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पे। अब चौथे भाव पे शनि की पड़ने वाली दृष्टि, फिर वही कहता हूँ, जो भी यहाँ के विषय हैं, मकान, वाहन, घर का सुख, मन की शांति, निजी परिवार, इन सब के लिए अगर आप हार्ड वर्किंग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लगन और प्रयास के साथ में आप लगे रहते हैं, तो शनि इन चीज़ों को और बढ़ाएंगे, आपको अच्छे फल की प्राप्ति करेंगे। और अगर आपने ये सब नहीं किया तो शनि फिर इन चीज़ों को लेके आपको अप्रत्याशित रूप से किसी बहुत बड़े दुख में डाल सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। ये चीज़ें अचानक होगी, यानी मकान को लेके, वाहन को लेके आपको अचानक कोई बड़ी घटना भी हो सकती है पॉजिटिव रूप से, और दुर्घटना भी हो सकती है, बशर्ते आपको यहाँ के लिए भी मेहनती हो जाना है, ध्यान देना है, जागरूक रहना है, अवेयर रहना है। लापरवाही आप करेंगे तो ही आपके साथ बुरा होगा। कुंडली अच्छी होना बहुत आवश्यक है अच्छे फलों के लिए। कुंडली अगर दशाओं का क्रम अच्छा नहीं है तो उस स्थिति में शनि आपको नेगेटिव फल भी दे सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में। सप्तम भाव होता है बिजनेस का, बिजनेस पार्टनर का और जीवन साथी का। इनको लेके भी आपको अचानक से कोई विशेष फल आपको प्राप्त हो सकता है। स्पेशली बिजनेस में और जीवन साथी को लेके अगर आपने अवेयरनेस नहीं रखी, मेहनत नहीं किया, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ और जहाँ देखते हैं वहाँ, इन चार जगहों में आपको बहुत अवेयर होना चाहिए, बहुत मेहनती होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। शनि केवल कर्म के कारक हैं, उन्हें कर्म पसंद है, मेहनत पसंद है, अनुशासन पसंद है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका सप्तम भाव भी अच्छा होगा। कुंडली अच्छी है, महादशा का क्रम अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जिनके मैरिज नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उन्हें अचानक से कोई रिश्ता आ जाए और उनकी मैरिज भी हो जाए, और नहीं तो जो लोग शादीशुदा हैं, अगर खराब फल आने का हुआ तो आपको अप्रत्याशित रूप से जीवन साथी की ओर से कोई बहुत दुखदायी घटना का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में आपको उठापटक देखनी पड़ सकती है। इन सब के लिए बेहतर ये होगा, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, आपके महादशा अंतरदशा का क्रम अच्छा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फल मिल रहे हैं, तब भी अगर आप शनि की साधना करते हैं या शनि को बलवान करते हैं, तब आपके फलों में और अच्छाई बढ़ेगी, इजाफा होगा, आपके फल और अच्छे आएंगे। और नहीं तो अगर आप शनि का उपाय करते हैं तो कम से कम आपको अगर कोई खराब फल की प्राप्ति होनी है, आपको किसी प्रकार का निगेटिव फल आना है, तो उसमें आपको राहत हो जाएगी, आपको सहारा हो जाएगा। तो शनि का इस कम से कम 4 महीने यानी 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, 140 दिन यानी 4 महीना और 18 दिन। तो इसमें आप एटलीस्ट कम से कम शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है कि आप कर लें। इस 4 महीना आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ बनेगा। शनि के लिए नीचे तबके के लोगों का ध्यान देना, उन्हें अपमानित न करना, उन्हें सुख देना, खुशी देना, उनके साथ अपनापन की भावना रखना, हो सके तो उन्हें कोई आर्थिक मदद देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि नैसर्गिक रूप से जो नीचे तबके के लोग होते हैं, गरीब मजदूर, घर में काम करने वाले, काम वाली बाई हो गई, आपके गार्डन में काम करने वाला हो गया, आपका ड्राइवर हो गया, इस तरह के जो भी होते हैं गरीब लोग, इस सब शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही शनि के लिए वृद्ध लोगों की सेवा करना, वृद्धाश्रम में जाके उनका आशीर्वाद लेना, ये एक साक्षात शनि को ठीक करता है, क्योंकि वृद्ध भी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा, शनि जो है, भगवान शनि को आप अगर तेल का दान करते हैं, यानी हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके आप अगर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, तो ये शनि के लिए सबसे ऑथेंटिक उपाय है। क्योंकि किसी भी ग्रह की वस्तुओं का दान उस ग्रह को बहुत ठीक करता है। और यहाँ पर तो शनि में ही हम तेल चढ़ाएंगे तो शनि भी खुश होंगे। शनिवार को उपवास भी आप रह सकते हैं। ओम शनिचराय नमः 1 माला आप प्रतिदिन जाप भी कर सकते हैं। और हनुमान जी की साधना से भी, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के पाठ से भी भगवान शनि ठीक होते हैं। और कालों के काल महाकाल भगवान शंकर की पूजा अर्चना से भी शनि भगवान बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इन सारे उपायों से आप अपने भगवान शनि को ठीक करिए और अपने वक्री शनि के शुभ फलों को भी प्राप्त करिए और अशुभ फलों से बचिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए शनि का गोचर शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।